उस समय की है जब भगवान बुद्ध के शिष्य गांव-गांव घूमकर धर्म का प्रचार किया करते थे। किसी गांव में हरिया नाम का एक अत्यंत निर्धन किसान रहता था, जो था तो किसान, किंतु खेती से उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता था। घर में 2 प्राणी थे, एक स्वयं हरिया, दूसरा उसकी पत्नी। हरिया बेचारा निरंतर मेहनत मजदूरी करता और जो भी मिलता उससे अपना और अपनी पत्नी का पेट भरता। एक दिन वे प्रातः सूर्य निकलते ही घर से निकल पड़ा कि कहीं कुछ काम मिल जाए तो घर का गुजारा हो जाए। वह चला जा रहा था कि उसने एक स्थान पर लोगों से घिरे अपने गांव के प्रधान को देखा। ग्रामवासी गांव की सफाई करने में व्यस्त थे। प्रधान उन्हें काम बता रहा था कि ऐसा करो, ऐसा ना करो। किसान ने उन लोगों को देखा, उसकी कुछ भी समझ में नहीं आया। आखिर क्या बात है, यह जानने के लिए वे उन लोगों के पास पहुंचा। वहां जाने पर उसने सुना ग्राम प्रधान एक व्यक्ति से कह रहा था, हाँ भाई, मैंने तुम्हारा नाम लिख लिया है। तुमने 20 आदमी कहा था ना? वे व्यक्ति बोला, जी हाँ प्रधान जी। अच्छा, अब तुम जाओ, ठीक से प्रबंध कर लेना, ठीक है ना? अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है। इसी प्रकार ग्राम प्रधान ने एक एक कर कई व्यक्तियों को बुलाया। लोग उसके पास जाते, वे उनका नाम लिखता और उनके कहे अनुसार आदमियों की संख्या लिखता। किसी के नाम 10, किसी के 20, 30 या 40, 50 तथा लोग हामी भर कर लौट जाते। गरीब हरिया खड़ा होकर यह सब देख रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। वे चुपचाप खड़ा था। तभी ग्राम प्रधान की नजर हरिया पर पड़ी तो वह उससे बोला, अरे तुम कब से खड़े हो? मैंने तो देखा ही नहीं। कहो, क्या तुम्हारा नाम भी लिख दूं? कहो, कितने आदमी लिखूं? हरिया ने कहा, कैसा नाम, कैसे आदमी? कृपया साफ साफ बताएं कि आप नाम क्यों लिखना चाहते हैं। मैं कुछ समझा नहीं प्रधान जी। अरे, क्या तुम्हें मालूम नहीं, स्वामी कश्यप अपने 1000 शिष्यों के साथ हमारे गांव में पधार रहे हैं। स्वामी जी भगवान गौतम बुद्ध के सबसे प्रमुख शिष्य हैं। देश विदेश में उनकी ख्याति फैल चुकी है। यह हमारे गांव का सौभाग्य है कि वे इस गांव में आ रहे हैं। ऐसे महात्माओं के दर्शन बड़े पुण्य से होते हैं। हाँ प्रधान जी, आपका कहना बिल्कुल सत्य है। स्वामी कश्यप बौद्ध धर्म के एक बहुत बड़े भिक्षु हैं। बौद्ध धर्म में भगवान गौतम बुद्ध के बाद उन्हीं का नाम लिया जाता है। उनके दर्शन पाकर हमारा गांव धन्य हो जाएगा। प्रधान जी कहने लगे, सुनो हरिया, स्वामी जी के 1000 शिष्यों के लिए भोजन की व्यवस्था करनी है। यह काम कोई एक आदमी नहीं कर सकता, इसलिए हमने निर्णय लिया है कि सब लोग मिलजुल कर इस पुण्य के कार्य में हाथ बटाएंगे। गांव के सभी व्यक्ति भिक्षुओं को अपने अपने घरों में भोजन कराएंगे। जिसमें जितनी शक्ति और सामर्थ्य है वह उसके अनुसार 5, 10, 20, 30, 40 या इससे अधिक भिक्षुओं को अपने घर में भोजन कराएगा। इसीलिए लोग अपना नाम लिखवा रहे हैं। आप ठीक कहते हैं प्रधान जी, इस पुण्य के काम में सभी को हाथ बटाना ही चाहिए। तो बताओ, तुम कितने भिक्षुओं को भोजन करा सकते हो? कितने लोगों का नाम लिखूं तुम्हारे नाम पर? प्रधान जी, आप तो मेरी हालत जानते ही हैं। काश मैं इस शुभ कार्य में हाथ बटा पाता। मुझे तो खुद खाने के लाले पड़े हैं। मेरी सारी खेती महाजन के पास गिरवी पड़ी हुई है। तो क्या तुम एक भी भिक्षु को भोजन नहीं कराओगे? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ महाराज। मुझे और अधिक लज्जित ना करें। मेरी दरिद्रता आपसे छिपी नहीं है। सुनो भाई, मैं साफ बात कहना ठीक समझता हूँ। अपनी इस दशा के लिए तुम स्वयं जिम्मेदार हो। मैं जिम्मेदार हूँ? वह कैसे प्रधान जी? जानना चाहते हो तो सुनो, किंतु दुखी ना होना और ना ही नाराज होना।
जो मनुष्य सदा अपने लिए ही सोचता है और कार्य करता है वह सुखी नहीं रह सकता। स्वार्थ सभी दुखों की जड़ है। यूं तो मनुष्य जन्म से ही स्वार्थी होता है, किंतु वह कभी दूसरों की भलाई का कार्य भी करता है। एक तुम हो जो कभी कोई परोपकार नहीं करते। क्या मैं सबसे बड़ा स्वार्थी हूँ महाराज? हाँ भाई, बात तो ऐसी ही है। जो मनुष्य सदा अपने ही विषय में सोचता है, न कभी कोई दान करता है, न पुण्य करता है और न कभी किसी का कुछ भी भला करता है, उसे स्वार्थी ही तो कहा जाएगा। आप ठीक कहते हैं प्रधान जी। मैंने अभी तक सदा अपना और अपने परिवार का ही पेट भरा है, कभी किसी को एक मुट्ठी अनाज भी नहीं दिया। शायद यही मेरी दरिद्रता का कारण है। कृपया मेरे नाम भी एक भिक्षु का भोजन लिख दीजिए। आप तो जानते ही हैं, इससे अधिक मैं नहीं कर सकता। तभी गांव का महाजन वहां आया और प्रधान से बोला, प्रधान जी, मैं 100 भिक्षुओं को भोजन कराऊंगा। मेरे नाम पर 100 भिक्षुओं का नाम लिख दो। महाजन की बात सुनकर हरिया सोचने लगा कि गरीबी से तो मृत्यु अच्छी है। मृत्यु तो एक ही बार होती है, किंतु गरीब रोज रोज मरता रहता है। काश वह भी धनवान होता। इसी प्रकार मन में विचार करता हुआ हरिया अपने घर पहुंचा। घर जाकर उसने अपनी पत्नी से कहा, कल स्वामी कश्यप 1000 शिष्यों के साथ हमारे गांव आ रहे हैं। गांव के सभी लोग भिक्षुओं को अपने घर भोजन कराएंगे, इसलिए मैंने भी प्रधान जी के यहाँ लिखा दिया है कि मैं भी एक भिक्षु को अपने यहाँ भोजन कराऊंगा। पति की बात सुनकर उसकी पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुई और बोली, स्वामी, यह तो आपने बहुत ही शुभ कार्य किया है। संतों महात्माओं को भोजन कराना बड़े पुण्य का काम है। भगवान बुद्ध के शिष्य तो बुद्ध का ही दूसरा रूप होते हैं, किंतु घर में तो कुछ भी नहीं है। हाँ, घर में कुछ नहीं है। क्या हम एक दिन भूखे नहीं रह सकते? आप ठीक कहते हैं स्वामी, हम एक दिन भूखे रह लेंगे। आज हम दोनों मजदूरी करेंगे ताकि भिक्षु को अच्छे से अच्छा भोजन करा सकें। हमारी दरिद्रता तो रोज की है, कभी तो कोई अच्छा कार्य करना ही चाहिए। हम एक दिन भूखे ही रह लेंगे। पत्नी की बातें सुनकर हरिया अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसके मन से एक बहुत भारी बोझ दूर हो गया। वह अभी तक मन ही मन सोच रहा था कि कहीं उसकी पत्नी उसके इस कार्य से नाराज ना हो जाए। दोनों पति पत्नी पक्का निश्चय कर मेहनत मजदूरी करने के लिए घर से निकल पड़े। दोनों मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि आज उन्हें कहीं कोई अच्छा काम मिल जाए ताकि वे अपने अतिथि का अच्छी तरह स्वागत कर सकें। चलते चलते दोनों गांव के महाजन के घर के पास से गुजर रहे थे। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी, अरे भाई रुको। हरिया और उसकी पत्नी रुक गए। उन्होंने देखा कि गांव का महाजन उन्हें ही बुला रहा था। हरिया बोला, कहिए क्या आज्ञा है महाराज? देखो भाई, कल मेरे घर 100 अतिथि भोजन करेंगे, इसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ महाराज? बात यह है कि भोजन के लिए मेरे घर में सभी कुछ सामग्री उपलब्ध है, किंतु लकड़ियाँ नहीं है। क्या तुम लकड़ियों का प्रबंध कर सकते हो? हाँ महाराज, क्यों नहीं। अच्छी तरह समझ लो, 100 आदमियों के लिए भोजन बनाना है। आप चिंता ना करें महाराज। हरिया, इस बात का ध्यान रखना कि लकड़ियाँ आज शाम तक कट जाएं। तुम मजदूरी की चिंता मत करना, तुम्हें काम के अनुसार पर्याप्त मजदूरी मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, मैं शाम तक लकड़ियाँ काट लूँगा। हरिया को तो जैसे मन चाही मुराद मिल गई थी। वह मन ही मन सोचने लगा कि ईश्वर बड़ा दयालु है, अब वह आराम से अपने अतिथि को भोजन करा सकेगा। हरिया को यह भी पता था कि 100 आदमियों के भोजन के लिए शाम तक लकड़ियाँ काटना
कोई आसान काम नहीं है, लेकिन क्या करता, और कोई चारा भी नहीं था। हरिया ने अपनी पत्नी को घर भेजा ताकि वे घर की सफाई कर सके और स्वयं कुल्हाड़ी लेकर लकड़ियां काटने जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में पहुंचकर हरिया बड़ी मेहनत के साथ कड़कड़ाती धूप में परिश्रम से लकड़ियां काटता रहा। उसके हाथ में छाले पड़ गए और बहुत थक जाने के बाद भी वे अतिथि के भोजन सत्कार का ध्यान करता तो सब भूलकर और तेजी से काम करता। अपनी मेहनत से पूरी कटी हुई लकड़ियों के ढेर को देखकर उसे भारी संतोष हुआ और थोड़ा विश्राम करने के लिए लेट गया। महाजन दिन में हरिया को लकड़ियां काटते हुए देख चुका था। उसके परिश्रम को देखकर वे मन ही मन उसकी प्रशंसा कर रहा था। शाम को, महाराज, मैंने लकड़ियां काट ली है। पूरी आशा है कि कम नहीं पड़ेंगी। आप चाहें तो देख लें। देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं पहले ही देख चुका हूँ। तुम वास्तव में बहुत परिश्रमी हो। तुमने जितना काम एक दिन में कर दिखाया उतना 10 आदमी भी नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। धन्यवाद महाराज। धन्यवाद तो मुझे कहना चाहिए। तुमने मेरी बहुत बड़ी समस्या हल कर दी। तुम्हें इसकी मजदूरी एक टोकरी भरकर चावल मिलेंगे। इससे तुम अपने अतिथि को अच्छी तरह भोजन करा सकते हो और साथ ही साथ स्वयं भी कई दिनों तक भोजन कर सकोगे। इतना कहकर महाराज ने अपने एक सेवक को आज्ञा दी, जाओ एक बड़ी टोकरी चावल ले आओ। सेवक अंदर गया और थोड़ी देर में एक टोकरी भर चावल और सब्जियां आदि लेकर बाहर आया। तब महाजन हरिया से बोला, ये लो हरिया, यह तुम्हारी मजदूरी है। इतना कहकर उसने वे चावल सब्जियां आदि हरिया को दे दी। इतने अधिक चावल देखकर हरिया ठगा सा रह गया। वे सदा मजदूरी करता था, किंतु अभी तक उसे इतना परिश्रम कभी नहीं मिला था। हरिया कहने लगा, किंतु महाराज, यह तो बहुत अधिक है। ले लो, तुमने मेहनत की है, हम अपनी खुशी से दे रहे हैं। कल तुम भी भिक्षु को भोजन करा रहे हो, किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। हरिया ने टोकरी सिर पर रखी और सब्जियां आदि की पोटली बांधी और घर की ओर चल पड़ा। अब उसकी सारी चिंता मिट चुकी थी। सारा सामान लेकर जब वे घर पहुंचा तो उसे देखकर उसकी पत्नी की प्रसन्नता की सीमा ना रही। वह भी अभी तक इसी चिंता में डूबी थी कि कल अतिथि के भोजन का क्या होगा। इतने सारे चावल देखकर उसकी सारी चिंता दूर हो गई। वे उसका पसीना पोंछकर पंखा झोलने लगी। कुछ देर बाद वे पति से बोली, बहुत मेहनत करनी पड़ी ना, थक गए होंगे। अरे, आपके हाथ में तो छाले पड़ गए हैं। नहीं, कोई बात नहीं, थकान और छालों की चिंता मत करो, वह तो 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगे। भगवान को लाख लाख धन्यवाद दो कि उसने हमारी लाज रख ली। लोग तो 100-100 अतिथियों को भोजन करा रहे हैं। हमारे घर तो केवल एक ही अतिथि आएंगे। यदि हम उसे भी भोजन नहीं करा पाते तो कैसे मुंह दिखाते। भगवान जो भी करता है भले के लिए ही करता है। अब अतिथि के भोजन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बस भोजन करने के बाद अतिथि खुश हो जाएं, इससे मेरी सारी मेहनत सफल हो जाएगी। आप चिंता ना करें स्वामी, सामान तो जुट ही गया है। रहा भोजन तैयार करना, वह मैं कर लूंगी। कल अवश्य हम अपने अतिथि को अच्छा भोजन कराएंगे। सुबह से आपने कुछ खाया भी नहीं है। चलिए भोजन कर लीजिए। भोजन करने के बाद दोनों पति पत्नी सो गए। दूसरे दिन प्रातः जब वे दोनों उठे तो हरिया की पत्नी भिक्षु अतिथि के लिए भोजन बनाने की तैयारी में जुट गई। हरिया ग्राम प्रधान के घर की ओर चल पड़ा क्योंकि उसे वहां से अतिथि को लाना था। प्रधान के घर पर बहुत भीड़ थी।
सभी लोग अपनी अपनी लिखाई संख्या के अनुसार भिक्षुओं को अपने अपने घर पर ले जा रहे थे। भीड़ को चीरता हुआ हरिया मुखिया के सामने पहुंचा और बोला, प्रणाम महाराज, मैं अपने अतिथि को लेने आया हूँ। यह सुन प्रधान अपनी पंजिका में हरिया का नाम देखने लगा। कई पन्ने पलटने पर भी उसे हरिया का नाम कहीं न मिला। वह बड़ी कश्मकश में पड़ गया और बोला, अरे भाई, तुम्हारा नाम तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा है। लगता है मैं तुम्हारा नाम लिखना ही भूल गया। ऐसा कैसे हो सकता है प्रधान जी? आप ठीक से देखिए। देख चुका हूँ भाई, तुम्हारा नाम है ही नहीं। बड़ी विचित्र बात है प्रधान जी, कल मैंने स्वयं अपना नाम लिखाया था, आज आप कहते हैं सूची में मेरा नाम है ही नहीं। हाँ, कल मैंने ही तो तुम्हें नाम लिखाने की सलाह दी थी, किंतु ऐसा कैसे हो गया? अब क्या होगा प्रधान जी? मुझे एक भिक्षु दे ही दीजिए, मैं भोजन की तैयारी कर चुका हूँ। क्षमा करना भाई, अब कुछ नहीं हो सकता। सभी लोग या तो भिक्षुओं को ले जा चुके हैं या ले जाने के लिए खड़े हैं। बताओ, इसमें मैं कर ही क्या सकता हूँ? हरिया की सारी आशाओं पर पानी फिर गया। उसने बड़ी दयनीय निगाहों से फिर प्रधान की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू छलछला आए। वह रूंधे गले से बोला, मुझ पर दया करो प्रधान जी। मैं क्या करूं भाई, मैं भी विवश हूँ। शायद तुम्हारे भाग्य में अतिथि को भोजन कराना लिखा ही नहीं था, यही समझकर संतोष कर लो। इस अंतिम उत्तर को सुनकर हरिया पूरी तरह निराश हो गया और वहाँ से लौट पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक तेजस्वी पुरुष दिखाई दिए जो लोगों को उपदेश दे रहे थे। हरिया के दिल में उस तेजस्वी पुरुष को भोजन कराने की इच्छा हुई। दृढ़ निश्चय कर वह चल पड़ा और सीधे जाकर उसने भिक्षु के पांव पकड़ लिए। उसका यह व्यवहार देखकर भिक्षु को बड़ा आश्चर्य हुआ। भिक्षु बोला, तुम्हें क्या दुख है प्राणी? भगवान, मेरा दुख आप ही दूर कर सकते हैं। मैं बड़ी आशा से आपके पास आया हूँ। इतना कहकर वह बिलक बिलक कर रोने लगा। रो मत, बताओ तुम्हें क्या दुख है? यदि संभव हुआ तो मैं तुम्हारा दुख दूर करने का प्रयत्न करूँगा। भगवान, मेरा दुख बहुत बड़ा है, यदि आप कृपा करें तो वह दूर हो जाएगा। यदि आपने भी मेरी उपेक्षा कर दी तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। ऐसे अशुभ शब्द मुंह से मत निकालो, अपना दुख बताओ। मैं वचन देता हूँ, यदि मेरे वश में हुआ तो मैं तुम्हारा दुख अवश्य दूर करूँगा। भगवान, मैं केवल इतना चाहता हूँ कि आप मेरे घर पर भोजन करके मुझे कृतार्थ करें। अपनी करुणापूर्ण वाणी में भिक्षु बोला, बस केवल इतनी सी बात, इसमें रोने की कौन सी बात है? ठीक है, हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। चलो, हम अभी तुम्हारे घर चलते हैं। इतना कहकर भिक्षु ने उपदेश देना बंद कर दिया और उसके साथ उसके घर चल पड़े। यह देख सभा में उपस्थित सभी व्यक्तियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक दरिद्र किसान के लिए भिक्षु ने अपना भाषण भी बंद कर दिया और उसके साथ चल पड़ा। भिक्षु की इस उदारता के लिए लोग उसे धन्य हो कहने लगे। यह भिक्षु और कोई नहीं बल्कि भगवान गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य स्वामी स्थिविर थे। उन्हें अपने घर भोजन कराना बड़ी गौरव की बात थी। लोग किसान के भाग्य को सराहने लगे। कहाँ एक दरिद्र किसान और उसकी टूटी फूटी कुटिया, कहाँ स्वामी स्थिविर। स्वामी स्थिविर किसान के घर पहुँचे। किसान और उसकी पत्नी ने श्रद्धा और भक्ति के साथ उन्हें आसन पर बैठाया। भोजन की तैयारी हो गई। हरिया की पत्नी स्थिविर के सामने भोजन परोसने लगी। उसके बाद स्वामी जी भोजन करने लगे। जब स्वामी स्थिविर भोजन कर चुके तो हरिया हाथ जोड़कर बोला, भगवान,
आपने मुझ दरिद्र के घर में भोजन करके जो उपकार किया है, इसके लिए मैं जन्म जन्म तक आपका ऋणी रहूंगा। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं किन शब्दों में आपका आभार प्रकट करूं। हरिया, सच तो यह है कि छोटा या बड़ा कोई नहीं होता। छोटे बड़े का भेद तो अज्ञानी मनुष्यों का बनाया हुआ है। यह तो आपकी उदारता है भगवान, नहीं तो मैं तो एक अधम प्राणी हूँ। नहीं, तुम अधम नहीं हो, तुम महान हो। जिसका मन पवित्र है वह मनुष्य कभी अधम नहीं हो सकता। हम ऐसे प्राणी को श्रेष्ठ समझते हैं जो परिश्रम करता है, और जो परिश्रम नहीं करता उसे हम नीच समझते हैं। तुमने जो परिश्रम किया है उसे चाहे दुनिया देखे या ना देखे, किंतु भगवान ने देखा है। हरिया उनके पास बैठ बहुत दीन होकर कहने लगा, आपने हम पर बहुत कृपा की है महात्मा जी। स्वामी जी हरिया के घर भोजन करने के बाद काफी प्रसन्न हुए और किसान को आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। किसान और उसकी पत्नी बहुत ही खुश थे। सभी गांव वासी हरिया की गरीबी के कारण उससे घृणा करते थे, किंतु आज की घटना देखकर उन सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। महात्मा जी के जाने के बाद हरिया ने देखा कि उनकी लाठी उसके घर पर ही रह गई थी। हरिया ने वे लाठी उठाई और महात्मा जी को वापस देने के लिए उनके पीछे दौड़ लगाई, परंतु तब तक महात्मा जी वहां से जा चुके थे। हरिया अपने घर वापस आ गया और वे लाठी उसने अपने घर पर ही रख ली। इसी तरह से कुछ दिन बीते। एक दिन जब हरिया की पत्नी खाना बना रही थी तो चूल्हे में आग ठंडी पड़ने लगी। यह देखकर हरिया ने पास ही रखी हुई एक लाठी उठा ली ताकि उसे तोड़कर चूल्हे में आग सुलगाई जा सके। यह लकड़ी वही लाठी थी जो महात्मा जी छोड़कर गए थे। हरिया ने उस लकड़ी को उठाकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। लकड़ी के टूटते ही उसके अंदर से छन छन करते हुए सोने के सिक्कों की बरसात होने लगी। यह देखकर दोनों पति पत्नी हैरान रह गए। उन्होंने वे सभी सोने की अशर्फियां इकट्ठी कर ली और एक थैली में भर ली। उन्हें समझते देर न लगी कि अवश्य ही यह उन महात्मा जी का आशीर्वाद है जिनको उन्होंने खाना खिलाया था। अब हरिया की गरीबी दूर हो गई। इस धन से उसने अपने लिए एक अच्छा सा मकान खरीदा और साथ ही साथ अपना एक व्यापार शुरू किया। अपने गिरवी रखे हुए खेतों को भी महाजन से छुड़वा लिया। अब हरिया और उसकी पत्नी के दिन सुख से बीतने लगे। व्यापार में तरक्की करने के बावजूद भी हरिया ने दीन दुखियों और साधु संतों की सेवा करना नहीं छोड़ा। अब भी अगर उसके द्वार पर कोई भिक्षु या साधु सन्यासी आता तो हरिया पूरे सम्मान के साथ उन्हें भोजन खिलाकर विदा करता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और इसी तरह की मजेदार कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को देखने के लिए धन्यवाद।